गदर टू सनी देओल की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां तो लाया है, लेकिन अब एक गम भी उभर के आया है। अब ये गम क्या है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू आर वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ फाइनेंशियल मैटर पर्टेनिंग टू मिस्टर सनी देओल। दरअसल 24 घंटे पहले एक बड़ी खबर आई थी, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा उसने एक ई ऑक्शन नोटिस जारी किया था, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि एक प्रॉपर्टी है बॉम्बे की जुहू इलाके में, बिलोंगिंग टू मिस्टर अजय सिंह देओल, which is obviously the real name of popular actor सनी देओल। उसे वो ई ऑक्शन करने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो उसके ओनर है उन्होंने लोन डिफॉल्ट किया है। खैर, ये तो मैं कहूँगा एक शॉकिंग खबर थी, लेकिन उससे बड़ी जो शॉकिंग खबर थी कि 24 घंटे बाद बैंक ने एक कॉरिजेंडम इशू किया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमने जो ई ऑक्शन नोटिस का जो जारी किया था 24 घंटे पहले, अब हम उसे विड्रॉ कर रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। खैर, लेकिन ये क्या टेक्निकल रीजन है, इसके ऊपर तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। बस अभी थोड़ी देर पहले हमें सनी देओल के एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके द्वारा हमें एक मैसेज मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इशू को उनके क्लाइंट जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देंगे, और उन्होंने गुजारिश की है कि किसी भी स्पेकुलेशन पे ना जाए। खैर, बैंक की तरफ से तो कुछ ऑफिशियल वर्ड नहीं आए, सिवाय ये पहला जो नोटिस था और उसके बाद फिर ये कॉरिजेंडम। लेकिन खबर के अनुसार ये जो मैटर है, सबसे पहले तो जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है, जू बंगलो, ये कोई और प्रॉपर्टी नहीं बल्कि जो सनी देओल की जो उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, सनी सुपर साउंड, विच इज लोकेटेड इन जू एरिया ऑफ मुंबई। सनी सुपर साउंड, इट्स अ वर्ल्ड क्लास, आई वुड से, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे एक प्रीव्यू थिएटर है, अपार्ट फ्रॉम साउंड रिकॉर्डिंग, इसके पास अदर प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी हैं। तो खैर, खबरों के अनुसार ये मैटर शायद डेट्स बैक टू अराउंड 2015-2016, जब देओल परिवार, जिनका प्रोडक्शन हाउस है विजेता फिल्म्स, वो एक फिल्म बनाने के लिए उन्होंने एक फिल्म फाइनेंसिंग लोन लिया था, और वो फिल्म थी घायल। वंस अगेन, दुर्भाग्य से फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, जिसके कारण देओल परिवार इस लोन को रीपे नहीं कर पाया। तो खैर, अब इस बात को 7 साल हो गए हैं। जाहिर है इन 7 सालों में बैंक ने कई नोटिस भेजे होंगे, और जितना भी एग्जैक्ट लोन अमाउंट उन्होंने कितना लिया था उसका तो हमें अभी तक नहीं पता, बट जो खबर निकल के आ रहा है, शायद ऑल दीज इयर्स ऑफ डिफॉल्ट एंड इंटरेस्ट के साथ कुछ 55-56 करोड़ की बात की जा रही है। और जाहिर है, जब आप लोन लेते हैं तो आप कोई ना तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं। तो यहाँ पे जो आई थिंक खबरों के अनुसार शायद जो प्रॉपर्टी सनी देओल, उनकी कंपनी सनी साउंड प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने ये जो उनके जो जू बंगलो है, जो ये प्रॉपर्टी है सनी सुपर साउंड, उसे गिरवी रखा था। जाहिर है, यदि अगर आप अपना पैसा नहीं, लोन नहीं रीपे करेंगे, तो बैंक फिर एक ना एक दिन इस प्रॉपर्टी को जब्त करके वो अपने ड्यूज रिकवर कर लेगा। खैर, लेकिन सभी लोग भारतीय हैरान है कि कैसे 24 घंटे पहले तो ये ई ऑक्शन नोटिस दिया गया था, और उसके बाद फिर ये इसे विड्रॉ कर दिया है ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। खैर, आम अगर कोई भारतीय होता, जाहिर है उसका तो खैर बैंक खून चूस लेती, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती। लेकिन ऑब्वियसली the Deols are celebrity, they are celebrated actors, and not just that, but obviously they are also politically strong as well, क्योंकि धर्मेंद्र साहब खुद पॉलिटिक्स में थे, उनकी वाइफ पॉलिटिक्स में रही है, और अब सनी देओल खुद एक एक्टिंग एमपी है फ्रॉम बीजेपी के, फ्रॉम गुरदासपुर, पंजाब। खैर, ये तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन one must not forget that while the Deols are celebrated actors, but as producers, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। यदि आप देखेंगे तो विजेता फिल्म से उसकी शुरुआत हुई थी, बेताब से, जो सनी देओल साहब की पहली फिल्म थी, वो बड़ी हिट थी। फिर घायल आई थी, वो तो बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन उसके बाद से मेरे ख्याल से बस एक आधी फिल्म उनकी चली है। इनफैक्ट इन द लास्ट डेकेड उनकी ज्यादातर जो फिल्में आई है, मे बी बारिंग अपने, बाकी सब फ्लॉप ही हुई है। तो खैर, अब जैसा कहा जा रहा है कि शायद गदर टू, उसने करीब 10 दिन में 350 करोड़ के ऊपर कमा लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद गदर टू विल हेल्प सनी देओल टू रिजॉल्व टू रीपे हिज लोन। लेकिन ये यहाँ पर जिक्र करना पड़ेगा कि गदर टू में सनी देओल साहब सिर्फ बतौर एक्टर है। अब उन्होंने कितनी प्रोफेशनल फी ली है हमें इसका तो नहीं पता, बट इज इट गोइंग टू बी इनफ फॉर हिम टू रीपे दिस लोन? वेल, ओनली टाइम विल से। लेकिन खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले पल में, और खैर बेस्ड ऑन गदर टू सक्सेस, और जो शायद उन्हें फ्यूचर में जो प्लम अपॉर्चुनिटी जाहिर है मिलने वाली है, कि उसके द्वारा वो इस लोन को रीपे करने में सक्षम होंगे।